दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे, प्रभु आपको चंगा करेंगे, प्रभु आपके साथ में रहेंगे, आपको प्रभु प्रतिष्ठित करेंगे, आपको सफल करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। परंतु कब होगा ये सब? कब प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे? तो हम एक वचन को देखेंगे, एक वचन हम लोग देखेंगे। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे यशायाह की किताब उसका 58 अध्याय और 8 और 9 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान, सुबह के समान चमकेगा। जिस समय आप देखते हैं जब भोर होती है, सुबह होती है, तो सूर्य जब निकलता है तो पूरी दुनिया में रोशनी हो जाती है। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा कि तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तू शीघ्र, अति शीघ्र, तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। हो सकता है आप बीमारी में हो सकता है आप बीमारियों में हो, आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां हो, या फिर आपके परिवार में बीमार लोग हों, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तब तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करते चलेगा। परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा, तेरे आने जाने में परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है 9 पद, तब तू पुकारेगा, यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा, वह कहेगा मैं यहां हूं। तब तू पुकारेगा, तब तू प्रार्थना करेगा और परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। परंतु यह सब होगा कब? यहां पर तब लिखा है, लेकिन कब होगा ये सब? बाइबल कह रही है, यदि आप इससे पहले का पद पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि दूसरों की सहायता करना, दूसरों की मदद करना। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, जब तुम किसी नंगे पर कपड़े पहनाते हो, जब तुम अपने हाथों को बढ़ाते हो, तब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करता है। कैसा कार्य करता है परमेश्वर? जब हम सहायता करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। बहुत से भाई बहन हैं जो बिल्कुल भी एक दूसरे की मदद नहीं करते, सहायता के लिए अपने हाथों को नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इस चैप्टर में सच्चे उपवास के बारे में बातचीत करता है, एक उचित उपवास के बारे में बातचीत करता है कि उस दिन तुम्हें क्या करना चाहिए। जब तुम उपवास लो तो उस दिन तुम्हें क्या करना चाहिए? उस दिन तुम्हें परमेश्वर के साथ में तो रहना ही है, उस दिन आपको परमेश्वर के साथ में संगति तो करना ही है, परंतु उस दिन आपको गरीबों की सहायता भी करनी है, उस दिन आपको भूखों को खाना खिलाना है, उस दिन आपको नंगों को कपड़े पहनानी है, उस दिन आपको जरूरतमंदों की सहायता करनी है। तब सही मायने में वो उपवास कहलाता है। नहीं तो आप एक तरीके से भूख हड़ताल कर रहे हैं। सच्चे उपवास के विषय में यहां पर बताया गया है और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम ऐसा करोगे, एक सच्चा उपवास लोगे, परमेश्वर की संगति में पूरे दिन भर रहोगे, परमेश्वर की बातों को सुनोगे, उसके वचन को पढ़ोगे, उससे प्रार्थना करोगे, उसके आज्ञा के अनुसार चलोगे और भूखों की सहायता करोगे, गरीबों की मदद करोगे, नंगों को कपड़े पहनाओगे, जरूरतमंदों की सेवा करोगे, तब कहता है परमेश्वर, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रतिष्ठित होगा, तू महान होगा, तू आशीषित होगा, तू सफल होगा और तू चंगा हो जाएगा। यदि किसी रोग में भी है तो तू चंगा हो जाएगा। परमेश्वर तुझे चंगा करेगा, शीघ्र, लिखा है शीघ्र चंगा करेगा। फिर कहता है परमेश्वर का वचन, तब तू पुकारेगा और मैं तेरी सुनूंगा। मैं कहूंगा मैं यहां हूं, मैं तेरी सुनूंगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे, यदि आप चाहते हैं कि जो उपवास आप कर रहे हैं परमेश्वर उस उपवास को ग्रहण करे, यदि आप चाहते हैं कि आप पुकारें और परमेश्वर आपकी पुकार पर कान लगाए और आपको उत्तर दे, आपसे कहे कि मैं यहां हूं,
यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करे, महान करे, आशीषित करे, सफल करे, ऊंचे पदों पर बिठाए, तो आपको ये काम करना है। क्या काम करना है? गरीबों की मदद करनी है, जरूरतमंदों की सहायता करनी है, भूखों को खाना खिलाना है, नंगों को कपड़े पहनाना है। एक सच्चा उपवास, एक उचित उपवास आपको करना है। परमेश्वर के साथ में संगति में रहना है, उसकी बात को दिन भर सुनना है और उस बात को अपने जीवन में लागू करना है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जिस दिन न्याय होगा उस दिन मैं अपनी भेड़ों को एक लाइन में खड़ा करूंगा और उनसे पूछा जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में रखा, जब मैं जेल खानों में था तुम मुझसे मिलने के लिए आए। तो वे कहेंगे, प्रभु हमने ये सब कब किया? हमने तो तेरे साथ में कभी ऐसा नहीं किया। तब प्रभु कहेगा कि इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ में जो तुमने किया वो मेरे साथ में किया। इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ में जो कुछ तुमने किया वो मेरे साथ में किया है। यदि तुमने उनकी भलाई की है, तुमने मेरे साथ में भलाई की। यदि तुमने उन्हें खाना खिलाया है, तुमने मुझे खाना खिलाया है। तुमने उनकी मदद की है, तुमने मेरी मदद की है। तो दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आप उपवास में हैं, यदि आप उपवास करते हैं, तो उस दिन अवश्य आप भूखे को खाना खिलाएं, जरूरतमंदों की मदद करें, सेवा कार्यों के लिए अपने उस दिन हाथों को बढ़ाएं। अवश्य है, जरूरी है कि आप उपवास करें, सेवा कार्यों के लिए अपने हाथ को बढ़ाएं, दूसरों की मदद करें, जरूरतमंद को खाना खिलाएं, भूखों को खाना खिलाएं, नंगों को कपड़े दें। परमेश्वर की संगति में रहें, तब वास्तव में आपका उपवास सफल होगा और आप अति महान होते चले जाएंगे, प्रतिष्ठित होते चले जाएंगे, आशीषित होते चले जाएंगे, सफल होते चले जाएंगे। प्रभु आपको चंगा करेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, आपकी रक्षा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।